जब मार्ग पर सम्राट ने स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाए। एक सम्राट को संन्यास ग्रहण करने की इच्छा हुई। वे एक नामी संत के पास पहुँचे। संत के आश्रम में उस समय काफ़ी भीड़ थी। सम्राट चुपचाप एक कोने में बैठ गए और अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब संत का ध्यान उनकी ओर गया तो उन्होंने सम्राट को अपने पास बुलाया। सम्राट ने संत के पास जाकर आग्रह किया कि वे एकांत में उनसे कुछ कहना चाहते हैं। संत बोले, यहाँ सर्वत्र एकांत है, ऐसा समझकर जो भी कहना है कहो। सम्राट ने संन्यास लेने की इच्छा व्यक्त की। संत ने इसके लिए एक शर्त रखी। उन्होंने सम्राट से कहा कि अपने कपड़े और जूते उतारकर नग्न हो जाओ, फिर अपनी राजधानी के मार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाओ। सम्राट ने ऐसा ही किया। उनके चले जाने पर शिष्यों ने पूछा, जब हम दीक्षा लेने आए थे तब तो आपने ऐसी कठोर शर्त नहीं रखी थी, फिर सम्राट के साथ ऐसा क्यों किया? संत बोले, तुम्हारा अहंकार इतना बड़ा नहीं था, अतः तुमसे भिक्षाटन करवाकर ही काम बन गया। यह सम्राट है, इसलिए इनका अहंकार बहुत बड़ा है। जब इस दशा में वह अपनी प्रजा के सामने से गुजरेगा तब उसका अहंकार नष्ट होगा। सम्राट ने शाम तक शर्त पूरी कर दी और संत के पास आकर दीक्षा देने को कहा। तब संत ने सम्राट के सिर पर मुकुट रखते हुए कहा कि अब तुम्हें संन्यास की आवश्यकता नहीं है, कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो, क्योंकि अब तुम राजर्षि हो चुके हो। दरअसल ईश प्राप्त के मार्ग में मैं का विसर्जन जरूरी है। वस्तुतः अहम का द्वंद्व में विसर्जन होने पर ही प्रभु मिलन होता है।